मैं गंगा नदी की निर्मल जलधारा बोल रही हूं। मेरी इस विशाल गंगा नदी ने हर एक भारतीय के पूर्वजों के अवशेषों को संग्रह करके रखा है। बाहरी इस्लामिक आक्रमण के बाद जिन्होंने धर्म बदला, उनके अवशेष अब मेरे पास नहीं आते, लेकिन उनके पूर्वजों के अवशेष आज भी मेरी इस निर्मल जलधारा के साथ भारत की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। मैं उस महान नदी का वाहक हूं, जिसकी छल छल करती जलधारा ने इस भारतवर्ष को अनादिकाल से सींचा है। क्या आपको पता है गंगा का यह विशाल जल कहां से आता है और पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए कहां पर यह जल समाप्त हो जाता है, कहां पर यह विलीन हो जाता है? आखिर क्यों नहीं पड़ते गंगा नदी के जल में कीड़े? जो अस्थियां इसमें विसर्जित होती हैं, उनका क्या होता है? मैं सब कुछ बताऊंगा। आज मैं गंगा नदी की जलधारा आपको अपनी माता गंगा के उद्गम स्थान से लेकर अंतिम तक की संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस जानकारी को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, गंगा नदी की इस रहस्यमय यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो आएगा। मैं सर्वप्रथम वहां ले चलता हूं आपको जहां मेरी जलधारा उत्पन्न होती है, और वहीं से हम धीरे धीरे यात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में असंख्य मंदिरों, पहाड़ों, दर्शनों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और शहरों से गुजरते हुए मैं आपको मेरे अंतिम पड़ाव तक की कहानी बताऊंगा। मेरी पावन यात्रा का आरंभ भारतीय हिमालय के गर्भ से होता है, जहां गंगोत्री ग्लेशियर की विशालता और प्रचंडता मेरे उद्गम को परिभाषित करती है। उत्तराखंड के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह ग्लेशियर प्रकृति के अद्भुत निर्माण में से एक है। यहाँ की शीतल और स्वच्छ जलधारा जो धीरे धीरे बहकर मेरे विशाल स्वरूप को जन्म देती है, न केवल तुषार्त भूमि को सींचती है, बल्कि अनेक जीवन को भी अमृत प्रदान करती है। गंगोत्री धाम मेरे उद्गम के निकट स्थित एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भक्तों की आस्था और श्रद्धा की गहराई देखने को मिलती है। यह धाम 4 धाम यात्रा का भिन्न हिस्सा है, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की यात्रा न केवल आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि यहाँ के सौंदर्य और प्राकृतिक छटा भी मन को मोह लेती है। गंगोत्री मंदिर, जहां मेरी पूजा और आराधना की जाती है, भक्तों के लिए एक ऐसा स्थान है जहां वे अपनी आराधना और प्रार्थनाओं के साथ मेरे निर्मल जल में स्नान कर अपने को पवित्र मानते हैं। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत में ही गंगोत्री ग्लेशियर और धाम का यह क्षेत्र यात्रियों को न केवल धार्मिक संस्कार प्रदान करता है, बल्कि प्रकृति के साथ गहरे संबंध की अनुभूति कराता है। यहां से आगे बढ़ते हुए मेरी यात्रा भारतीय भूगोल के विविध लैंडस्केप से होकर गुजरती है, जिसमें प्रत्येक मोड़ पर एक नई कहानी और नया अध्याय जुड़ जाता है। गंगोत्री से निकलकर मैं गंगा, हिमालय की ऊंची और विशाल श्रृंखलाओं के बीच से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हूं। इस यात्रा में अनेक पर्वतीय धाराएं मेरे साथ मिलती हैं, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलना मेरी यात्रा का एक विशेष मोड़ है। देवप्रयाग, जहां 5 पवित्र नदियों के संगम से गंगा नदी का नामकरण होता है, वहां मेरी और अलकनंदा की धाराएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। यह स्थल अपने आप में अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है, जहां 2 नदियों का मिलन भक्तों के लिए दिव्यता और आस्था का संकेत और अनुभूति है। इस संगम के बाद मेरा पवित्र प्रवाह आगे बढ़ता है और ऋषिकेश के धार्मिक नगरी में प्रवेश करता है। ऋषिकेश, जो कि योग केंद्र और ध्यान स्थलियों का घर है, यहाँ की शांति और पवित्र वातावरण में मेरा जल श्रद्धालु के न केवल शारीरिक शुद्धि का साधन है, बल्कि उनकी आत्मिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरी यात्रा में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव हरिद्वार है, जहां मेरा जल
हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। हरिद्वार, जिसका अर्थ है हरि का द्वार, धार्मिक महत्व का एक प्रमुख स्थल है, जहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित होता है। हर की पौड़ी पर आयोजित गंगा आरती, जो शाम के समय होती है, एक अद्भुत और दिव्य अनुभव प्रदान करती है। इस आरती के दौरान हजारों दीपक मेरे जल में प्रवाहित होते हैं, जिससे मेरा जल दिव्य ज्योतियों से जगमगा उठता है। इस दृश्य को देखकर न केवल श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ उनका एक अद्वितीय संबंध भी दिखाई देता है। मेरी यात्रा, जो हिमालय की ऊंचाइयों से आरंभ होती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के विस्तृत मैदानों को पार करते हुए मैं विभिन्न शहरों और कस्बों का जीवन दायक बन जाती हूँ। इन शहरों में से एक है वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी, जो विश्व के प्राचीनतम जीवित नगरों में से एक है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए अति प्रसिद्ध है। वाराणसी के घाट, जो मेरे तटों पर स्थित हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाते हैं। हर सुबह हजारों श्रद्धालु मेरे तटों पर स्नान करते हैं, अपने पापों को धोने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शाम को मेरे जल पर दीपों की झिलमिलाहट और घाटों पर आयोजित होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। यह आरती, जो एक सामूहिक पूजा की तरह होती है, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद और शांति प्रदान करती है। वाराणसी के बाद मेरी यात्रा आगे बढ़ती है बिहार के प्राचीन शहर पटना की ओर, जहां मेरा पानी खेती और उद्योग धंधों के लिए जीवन दायिनी सिद्ध होता है। पटना, जो ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, मेरे किनारे पर एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और मेरे जल का महत्व इसी खास आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। मेरी गंगा की जलधारा का महत्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में गहराई से निहित है। मेरी पवित्रता और शक्ति का वर्णन वेदों, पुराणों और इतिहास के अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो मुझे भारतीय आस्था का केंद्र बिंदु बनाते हैं। ऋग्वेद, जो कि हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे प्राचीन है, में गंगा का उल्लेख जानवी के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा को नदीतमा यानी सबसे पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी जलधारा सभी दुखों और पापों का नाश करने वाली है। महाभारत में गंगा का विशेष स्थान है। इस महाकाव्य में गंगा को देव नदी के रूप में दर्शाया गया है, जिसका जन्म स्वर्ग से होकर पृथ्वी पर हुआ। भीष्म की कथा में गंगा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां वह भीष्म की माता के रूप में प्रकट होती हैं। रामायण में गंगा की पवित्रता का गुणगान किया गया है। श्री राम द्वारा गंगा के तट पर प्रवास और गंगा की आरती का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में गंगा को जीवनदायिनी और पाप नाशनी के रूप में दर्शाया गया है। भागवत पुराण में गंगा को भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने वाली दिव्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें गंगा के जल को अमृत समान बताया गया है, जो भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। गंगा महात्म्य, जो कि पुराणों का ही एक भाग है, में गंगा की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें गंगा के अवतरण की कथा, उसके पवित्र तटों पर होने वाले महत्वपूर्ण तीर्थ और गंगा द्वारा प्रदान की जाने वाली मोक्ष की अद्भुत कहानियां शामिल हैं। मेरी इस गंगा की धारा ने न जाने भारतीयों के हर परिवार की कितनी वंशावलियों के अवशेषों को अपने अंदर समाहित करके रखा है। मेरी यात्रा का अंतिम चरण, जो बंगाल की खाड़ी में मेरे विलय के साथ समाप्त हो जाता है, मेरे अस्तित्व की विशालता और महत्व को दर्शाता है। यहां मैं गंगा अपने आप को विश्व की विशाल समुद्र जल राशि में समाहित कर लेती हूं, जो मेरे जीवन के संघर्ष, सुख दुख और उपलब्धियों का साक्षी है। मेरा जल, जिसने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, अंततः विशाल समुद्र में विलीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी है।
समुद्र में विलय का दृश्य अपने आप में एक अद्भुत घटना है। यहां मेरे स्वच्छ और पवित्र जल का संगम विशाल लवणीय जल राशि के साथ होता है, जो जीवन और प्रकृति के चक्र का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस संगम स्थल पर मेरे जल की धाराएं, जो कई धार्मिक, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की साक्षी रही हैं, अंततः समुद्री जीवन को पोषित करने और विश्व के महासागरों की विशाल जल राशि में अपना योगदान देती हैं। मेरा यह विलय न केवल एक भौतिक घटना है, बल्कि जीवन के सतत प्रवाह और परिवर्तनशीलता का प्रतीक भी है। मैं गंगा, जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश, पुराने और नए के बीच का सेतु बन जाती हूं। मेरी यात्रा, जो गंगोत्री के हिम नदों से शुरू होती है और समुद्र में समाप्त होती है, ये दर्शाती है कैसे जीवन और प्रकृति अपने चक्रों के माध्यम से सतत विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में लगा रहता है। इस तरह मैं गंगा, भारतीय आत्मा की न केवल एक जीवंत प्रतिमूर्ति हूं, बल्कि प्रकृति के जीवन के अद्वितीय संबंध को भी अच्छे से दर्शाती हूं, उसका प्रतिबिंब हूं, उसका प्रतीक हूं। मेरी यात्रा और मेरी कहानियां, जो मेरे जल के साथ विलीन होकर समुद्र में मिल जाती हैं, अनंत काल तक प्रकृति और मानवता के बीच इस अटूट बंधन को मजबूत करती रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर गंगे।